हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं एंड अनदर टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। सो डिसजॉइंट सेट्स हम लोग का क्या होता था, सपोज़ हमारे पास दो सेट है ए एंड बी। अगर हम लोग इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते थे जिसमें हमारा सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट होते थे एंड सेट बी के भी डिफरेंट एलिमेंट होते थे, अगर हम लोग इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करते थे तो उसका रिज़ल्ट हम लोग का एम्प्टी आता था। सो चलिए देखते हैं इसमें से हम लोग का कौन सा डिसजॉइंट सेट्स का एग्जाम्पल है। सो पहला है हम लोग का दो सेट दिया गया है जिसमें पहले सेट के एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू एंड दूसरे के एलिमेंट हैं सी डी ई एफ। तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो कॉमन एलिमेंट है ए एंड बी में प्रेजेंट है कि नहीं। सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ई है वो दोनों में प्रेजेंट है। सो ये हमारा डिसजॉइंट सेट्स का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर रहे हैं तो इसका आंसर एम्प्टी ना आकर हम लोग का एक सेट्स बन रहा है, तैयार हो रहा है, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। नेक्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को दोनों सेट से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। पहला सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन इंटीजर। सो इवन इंटीजर की बात की गई है यहाँ पर। सो इवन में हमारे आएंगे 2, 4, 6, 8, 0 एंड सो ऑन। ओके, एंड एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर में हमारे क्या आएंगे, ऑड में आएंगे 1, 3, 5, 7, मतलब पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू हम लोग का आएगा जो कि हमारा ऑड नंबर हो। सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, मतलब कि कॉमन एलिमेंट देखेंगे, तो हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। सो दिस एग्जांपल हमारा जो है ये डिसजॉइंट सेट्स का एग्जांपल हो सकता है। सो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को 4 सेट दिया गया है ए बी सी डी। ओके, सेट ए के एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सेट बी के एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20। सेट सी के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सेट डी के एलिमेंट है 5, 10, 15, 20। सो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस ऑफ सेट फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग को बोला गया ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है। सो डिफरेंस के बारे ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग ने बहुत अच्छा से पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। सो इसमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सेट है उसका जो डिफरेंस फाइंड करेंगे उसमें हमारा फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, बट हमारा जो सेकंड सेट है बी वो उसमें प्रेजेंट नहीं रहेंगे, मतलब उसके एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हम लोग को फाइंड करना है। सो सेट ए के एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। जब हम लोग ए माइनस बी मतलब एक सेट तैयार करेंगे उसमें ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। ये बात तो अब हम लोग को समझ में आ गया। सो इसको फाइंड कर लेते हैं। सो जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं हमारा जो 12 है
वो सेट ए में भी प्रेजेंट है एंड सेट बी में भी प्रेजेंट है। सो इसमें से हमारा जो सेट ए के जो एलिमेंट है 12 वो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे सेट बी में प्रेजेंट है एंड सेट बी के एलिमेंट को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। सो ए माइनस बी हम लोग का हो जाएगा 3 4 नहीं सॉरी 6 9 15 18 एंड 21। ये हमारा a माइनस बी फाइंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड में हम लोग को बोला गया है b माइनस ए। b माइनस ए हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेट b के सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे बट सेट a के एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। सो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो b माइनस ए हम लोग को फाइंड करना है। तो b के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 4 8 12 16 एंड 20। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जो हमारा 12 है वो सेट a में भी प्रेजेंट है, तो सेट a के एलिमेंट हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसलिए हमारा जो 12 है वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे एलिमेंट है वो b माइनस ए में प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे 4 8 16 एंड 20। अब हम लोग थर्ड करते हैं c माइनस डी। c यहाँ है हम लोग का एंड d ये रहा हम लोग का। c माइनस डी हम लोग को फाइंड करना है, मतलब कि हमारा जो सेट c के एलिमेंट है वो प्रेजेंट रहेंगे बट सेट d के जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे। सो सेट c के एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 एंड d के हैं 5 10 15 20। अब हम लोग जैसा कि देख सकते हैं सेट c के एलिमेंट जो 10 हैं वो सेट d में भी प्रेजेंट है। सो डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम लोग पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट को लिखते हैं, बट यहाँ पे हमारा जो 10 है वो दूसरे सेट में प्रेजेंट है और डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम लोग दूसरे सेट्स के एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो 10 है वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो एलिमेंट बच जाएंगे वो हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स c माइनस डी में आएंगे। तो इसको भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग फोर्थ करते हैं। जो फोर्थ है उसमें हम लोग को a माइनस सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा सेट a है एंड यहाँ सेट c है। सो a माइनस सी मतलब कि सेट a के एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारा जो 6 एंड 12 है वो सेट c में भी प्रेजेंट है। तो ये दोनों जो एलिमेंट है 6 एंड 12 वो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो एलिमेंट्स जो है सेट ए में वो यहाँ पर आएंगे। सो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। यहाँ पर हम लोग ने एक एग्जांपल लिया जिसमें यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है एंड सेट बी है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6।
सेट ए के एलिमेंट है 2 3 एंड सेट बी के एलिमेंट है 3 4 5। अब हम लोग को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। मान लीजिए हम लोग को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लोग सिंपली सेट ए लिखेंगे एंड उसके ऊपर दिस सिंबल का यूज़ करेंगे। सो इसको ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को डिनोट करने का तरीका। अब हम लोग इस एग्जांपल से समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। सो अब हम इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे वो समझते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, जो भी इसका यूनिवर्सल सेट है, इसका सेट ए का, अगर हम लोग को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए फाइंड करना है उसके लिए, सो इसका हम लोग उससे कंपेयर करेंगे। सो सेट ए का यूनिवर्सल सेट हम लोग का क्या हुआ, यू। तो यहाँ पर ए का जो भी एलिमेंट है उसको छोड़ दिया जाए से, और जो यूनिवर्सल सेट में बचे हुए हैं उनको, वो हमारे हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। मतलब सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 एंड 3। इसको छोड़ के जो भी एलिमेंट हमारे यूनिवर्सल सेट में बच गए हैं या रह गए हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के अंदर आएंगे। सो 2 और 3 को छोड़ के कौन कौन से एलिमेंट है, 1 4 5 6। सो ये सारे हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो जाएंगे। अगर हम लोग को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे। सो सेट बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 4 5। इनको छोड़कर जो भी हमारे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बच जाते हैं, मतलब 3 4 5 में जो हमारे यूनिवर्सल सेट हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। सो इसमें से यूनिवर्सल सेट में से हम लोग 3 4 5 को हटा देंगे या कैंसिल कर जाएंगे, और जो हमारे एलिमेंट बच जाएंगे यूनिवर्सल सेट में वो सारे हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी के अंदर आएंगे। सो कौन कौन से एलिमेंट बच गए हमारे, 1 2 एंड 6। तो लीजिए हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी दोनों फाइंड कर लिया। अगर हम लोग को बोला जाए कि अगर हम लोग को ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे। सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा, 2 3 4 5। अब इसका हमारा कॉम्प्लीमेंट, तो 2 3 4 5 को छोड़कर जो भी हमारे यूनिवर्सल सेट में बच जाते हैं वो सारे हमारे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। सो 1 एंड 6 हमारे बच रहे थे, तो ये हमारे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट हो गए। अब हम लोग को अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको अगर हम लोग को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसा कि हम लोग ने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया था, तो सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग ने ऊपर में क्या फाइंड किया था, 1 4 5 6। इंटरसेक्शन का साइन, देन बी कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आया था, 1 2 6। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से हमारे कौन से कॉमन एलिमेंट हैं। सो 1 हमारा कॉमन एलिमेंट है एंड 6 हमारा कॉमन एलिमेंट है। सो ये हमारे ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर आ गए। अगर हम लोग को पूछा जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर हम लोग का क्या होगा? सो यहाँ पे भी हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को पहले लिख लेते हैं। सो यूनियन में हमारे क्या होते हैं? यूनियन क्या होता है? दोनों सेट्स के एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट हो वो हमारा यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है। तो अगर हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स बनाएं तो उसमें हमारे ये सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। सो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। अब हम लोग एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग को ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए माइनस बी फाइंड करते हैं। सो डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम लोग का क्या होता है कि जो पहले सेट्स हैं उसके सारे सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स में, बट हमारा जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेंगे। सो डिफरेंस ऑफ सेट्स हम लोग पहले फाइंड करते हैं। सो डिफरेंस ऑफ सेट्स जब हम लोग फाइंड किए तो वो हमारा आया 2 केवल। और अगर अब हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं 2 का कॉम्प्लीमेंट, सो यूनिवर्सल सेट्स में से हम लोग केवल 2 को हटा देंगे और जो हमारे सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे या बच जाएंगे वो सारे हमारे ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। सो कौन कौन से एलिमेंट हमारे बच गए? 1 3 4 5 6। सो आई होप आप लोग को ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका लास्टली कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, देन हमारा ये जो चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट सेट्स वो कंप्लीट हो जाएगा। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में हमारा पहला प्रॉपर्टीज़ है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि अगर कोई भी सेट है, अगर हम उसी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देन सेकंड प्रॉपर्टी है हम लोग का ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। मतलब अगर कोई भी सेट है और उसी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा एम्प्टी सेट। इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है एम्प्टी। इसको हम लोग समझते हैं कैसे। हम लोग ने एक यूनिवर्सल सेट लिया जिसके एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6 एंड एक सेट लिया सेट ए जिसके एलिमेंट थे 4 एंड 6। सो सबसे पहले हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 एंड 5। सो अगर हम लोग ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वो हमारा एम्प्टी आएगा। कैसे? सो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? कॉमन एलिमेंट। तो इसमें हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट, या फिर हम लोग कह सकते हैं 5। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इसको ओपन करते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को तो वो हमारा हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देन हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ओपन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देन हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए कॉम्प्लीमेंट पूरा फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट वो इज इक्वल्स टू ए। मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट
और उस पर एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दिए तो वापस से वो हमारा हो जाएगा सेट ए। देन हमारा 6th प्रॉपर्टी है एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारा आएगा एम्प्टी सेट। सो यहाँ पे हम लोग का प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कंप्लीट होता है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और ये हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।